नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें छात्र नेता लोग धांधली का भी आरोप लगा रहे थे और प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन हमारे साथ कमलेश जी हैं और आप जानते हैं जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस पर यह क्या कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का कि आज़ाद झारखंड के, अलग झारखंड के 24 साल हो गया, लेकिन यहाँ जो भी नियम नीति बनाए जा रहे हैं वो नियम नीति किसके लिए बनाए जा रहे हैं? जो नेता हैं, जो यहाँ पे सरकारी नौकरी में पहले से बैठे हुए हैं, बाहरी अदर स्टेट के यानी गैर झारखंडी लोग, उनके हित में नियम नीति बनाया जा रहा है। और उससे भी बढ़कर के बात, जो अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने ही आंदोलन कर रहा था, कार्यालय का घेराव किया था 31 जनवरी को। उसमें आप देखे होंगे कि इस आयोग ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, जांच का रिपोर्ट आएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस जांच का तो अता पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ वो इंटरनेट सेवा बंद करके एग्जाम हुआ। सरकार एकदम दिन दहाड़े डंके की चोट पर जो है आयोग और सरकार मिल करके, यहाँ के नेता जो मंत्री बने हुए हैं सत्ता में, उन लोगों का बाल बच्चा, भतीजा, बेटी, बहन, इसी तरह से ममेरा फुफेरा चचेरा को सेट करने में इन लोगों ने इंटरनेट सेवा बंद किया। और दूसरी बात कि आयोग खुद ही नियम बनाता है और खुद ही अपना नियम तोड़ता है। इन्होंने ही तो नियम बनाया था कि 2 साल के अंतराल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सरकारी, उससे एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इससे बड़ा क्या, और इससे बड़ा क्या धांधली हो सकता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में। और अभी आप देखे होंगे कि जब हम लोगों ने आयोग को, कार्यालय का घेराव किया था, तो आयोग के अधिकारियों ने कहा था, आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा, वो इन लोगों ने कहा कि जल्दबाजी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों ने एक टीम गठन किया है, जो जांच का रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार ही हम लोग आगे का कदम बढ़ाएंगे। इन लोगों ने हड़बड़ी में सारा चीज काम करते जा रहा है। देखिए कि जल्दी जल्दी आंसर की जारी कर देता है। फिर देखिए अभी चुनाव बीता, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ, अभी सरकार ठीक से कुर्सी पर बैठी भी नहीं, नियम नीति का क्या होना है नहीं होना है कुछ पता ही नहीं है। और ये हड़बड़ में जो है वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर देता है कि आप लोग 16 से 20 सितंबर के बीच में आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये क्या तरीका है भाई? ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का नीति है? अभी आप देखेंगे कि पूरे झारखंड के छात्र जो है ना, हताश निराश हैं, बहुत दुखित हैं। हम तो गढ़वा जिला से आते हैं, गढ़वा के कई स्टूडेंट हमको फोन करके ये बोल रहे हैं कि भैया जिन पर आसरा था ना, अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया। हम कि क्यों? तो भैया हम तो बीएड किए नहीं हैं, हम तो शिक्षक के बहाली में जा नहीं सकते हैं, पीएचडी किए नहीं हैं, हम तो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं। लेकिन हम लोगों को सीजीएल पर उम्मीद था, लेकिन ये भी सेटिंग गेटिंग करके बेच दिया गया। जिसका 25 लाख 30 लाख, जिसका वहां तक पैरवी था, पहुंच था माफियाओं तक, उन लोगों ने पहुंचा और किसी का भविष्य को खरीदा और किसी का भविष्य को बेचा। कमलेश जी, आप लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे पर बेचा जा रहा है, इसका कहीं आप लोग का साक्ष्य रहता है? देखिए, साक्ष्य हम कहें तो क्या कहें, हम तो कह रहे हैं कि बिल्ली कभी दूध के रखवाली नहीं कर सकता है। हम कह रहे हैं कि आपने पिछला बार जो एग्जाम कैंसिल किया था, उस जांच का क्या हुआ? सरकार बताए और आयोग बताए उस जांच का क्या हुआ? वो आयोग कहाँ, वो एसआईटी गठन हुआ था, वो कहाँ गया? हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात कि ये रिपीटेड क्वेश्चन किस आधार पे है? बिना सेटिंग के तो ये नहीं है। 72 रिपीटेड क्वेश्चन कहता है कि ये सेटिंग है, पहले से फिक्स है कि हमको इतना ही लोगों को लेना है और इसका बाल बच्चा, भतीजा, चाचा, नती, इसी को लेना है, ये फिक्स है। बाकी बात जो झुगी झोपड़ी में रह के पढ़ रहे हैं, सिमडेगा से, लातेहार से, लोहरदगा से, गढ़वा से, जमशेदपुर से, पलामू से, जितना भी दूर दूर से आकर के शहर में पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उन सब का भविष्य का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम पहुंचे हुए हैं, हमारा लोग पहुंचा हुआ है, बस उन्हीं का काम होना है यहाँ पे। लेकिन अब जो छात्र का वेरिफिकेशन की बात करो, उसका भी तो नौकरी होगा, उसका भी जिंदगी सवरेगा ना। एक बात बताइए, मतलब फसल उगाए हम खेत में और खेती हमारा कोई और काट लेगा? हम 12-12 घंटा रूम में पढ़ेंगे और कोई आकर के 20 लाख 30 लाख में सीट खरीद लेगा? कोई अगर नेता का भतीजा है, विधायक का भतीजा है, मंत्री का भतीजा है, चाचा है, वो आकर के सीधे सीट खरीद लेगा? किसी का बपोती है क्या?
आजाद भारत में ये देश ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, तो किसी का बपौती है क्या यहाँ सरकारी सिस्टम में सीट? मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार बतावे और आयोग बतावे कि मेहनत करेंगे हम, फसल उगाएंगे हम और काट लेगा कोई और। ऐसा होता है क्या? ये सारी तनाशाही है, किम जोंग वाला फैसला है कि हम जो कहेंगे वही सर्वमान्य है, बस इसके आगे कोई काट नहीं कर सकता। कमलेश जी, पिछले बार आयोग बोला था, साक्ष्य मांगा था छात्रों से, हम साक्ष्य दे रहे हैं ना। 72 रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीटी का एग्जाम हुआ उससे भी क्वेश्चन लिया गया है। अरे ये आयोग तो थेट्रोलॉजी पर उतर आया है, ये सरकार भी थेट्रोलॉजी पर उतर आई है। सरकार तो अभी तक ठीक से गठन भी नहीं हुआ है, नया सरकार जो फिर से चुनाव हुआ, और आयोग जो है एकदम हड़बड़ में दिनों रातों लगा हुआ है कि किसी भी तरह से इन लोगों को सिस्टम में घुसा देना है। ऐसे नहीं होगा। अभी आप देखे होंगे जेपीएससी का मामला जो आया है, सेकंड जेपीएससी का, जिसमें कि फोन कॉल पर एग्जाम कंट्रोलर को, एग्जाम लेने वालों को नियुक्त कर दिया गया। वहां तक कि आप देखेंगे कई मंत्री भी घेरे में हैं, जांच के घेरे में हैं। उन्होंने अपना भाई का भतीजा का सेटिंग करवाया है, जिसका मतलब जो आप देखेंगे कि जो मेंस में नहीं बैठा, जो मेंस क्वालिफाई नहीं किया, जो मॉक इंटरव्यू में छट गया, वैसे लोगों को सीधे अधिकारी बना दिया गया है। तो ये जेएसएससी सीजीएल भी तो सचिवालय का नौकरी, कोई छोटा मोटा नौकरी थोड़ी होता है। यही लोग तो नियम नीति बनाएंगे जाकर के सिस्टम में राज्य के लिए, और ये बहुत बड़ा संस्था है, पूरे राज्य के कर्मचारियों का जो है सो पोस्टिंग करता है। आप लगातार मंत्री और विधायक को कह रहे हैं कि वो आरोप के घेरे में है, आरोप के साक्ष्य है आपके पास? हाँ, हमारे पास साक्ष्य यही है कि इसका जांच क्यों नहीं हो रहा है। पहली बात तो 72 रिपीटेड क्वेश्चन का जवाब दे कि ये 72 रिपीटेड क्वेश्चन क्यों है, और दूसरी बात कि ये 60-40 नीति पर तो हम लोग मानेंगे नहीं, नियुक्ति जो हो रहा है। तीसरी बात कि जो पिछला एसआईटी गठन हुआ 31 जनवरी को, जो हम लोग आंदोलन किए थे, उसमें हमारे जो डेलीगेशन टीम में 14 लोगों पर एफआईआर हुआ था। 14 धाराएं लगा दी गई थी, जिसमें गैर जमानती धारा भी लगाया गया था। तो हम लोग तो धारा खाइए रहे हैं, लाठी खाइए रहे हैं, लेकिन सरकार अपना क्या कर रही है और आयोग क्या कर रहा है, ये पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा ना कीजिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आगे की जो रणनीति होगी वो 2 से 3 दिनों में हम लोगों का रणनीति आगे का जो होगा वो आपके ही चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग बता देंगे कि आगे क्या करना है। परिचय है, मेरा नाम कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला, गढ़वा, झारखंड। मैं भी स्टूडेंट हूं, मेरा चतरा में सेंटर था और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम दिए थे, लेकिन उस दिन सेंटर पे ऐसा भी हुआ कि रूम नंबर 13 और रूम नंबर 14 में क्वेश्चन कॉपी घट गया था। आयोग को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए, कमलेश जी ये बात कर रहे हैं कि जो चयन आयोग के द्वारा अभी जैसे सीजीएल का जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, पेपर वेरिफिकेशन आया, उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है और ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।